the dollar. Looks like they're dumping it. Some of the world's largest economies decide to ditch the dollar in their bilateral trade. The end of the US dollar. आपने भी सुना होगा कि डॉलर अपनी कदर खो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डॉलर की कदर सच में गिरते गिरते जमीन पर आ जाए तो पाकिस्तान पर जो 130 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज है उसका क्या होगा। The de-dollarization trend is accelerating. World dumps the US dollar. More and more countries are turning to the Chinese yuan. क्या एक सदी से दुनिया पर राज करने वाली करेंसी अमरीकी डॉलर का दी एंड होने वाला है। China and Brazil just agreed to trade in their own currencies. Saudi Arabia is reportedly asking to join BRICS. China is now trying to replace the US dollar. क्या चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब मिलकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में नई करेंसी लेकर आ रहे हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक और रफ्तार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमरीकी डॉलर के डिस्टेबलाइज होने की खबरें पहली बार सामने नहीं आई। Saddam Hussein moved to switch Iraq's oil trade from the dollar to the euro. सद्दाम हुसैन ने तेल की तिजारत यूरो में करनी चाही। मुअम्मर कज़ाफी ने सोने के बदले तिजारत कर कर डॉलर को मिटाना चाहा। डॉलर तो अपनी जगह बरकरार रहा, मगर ये दोनों अमरीका के हाथों मिट गए। मगर इस बार सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। अमेरिका की मुखालिफ कुव्वतें मिलकर डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। 2014 में रूस और चीन अपने कारोबारी मामला डॉलर के बगैर अंजाम देने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुके हैं। इन दोनों मुमालिक की तिजारत का हजम 200 अरब डॉलर से बढ़ चुका है, मगर ये तिजारत अब दोनों रूबेल और युआन में कर रहे हैं, यानी अमरीकी डॉलर बाय बाय हो चुका। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चीन ने फ्रांस से भी एलएनजी का एक सौदा मुकम्मल किया है जिसकी अदायगियां युआन में की गई हैं। अब तो ब्राजील भी चीन से मुआहदा कर चुका है कि वो चीन से तिजारत में अपनी कौमी करेंसी का इस्तेमाल करेगा। यूं अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ चीन और लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत ब्राजील दोनों बराह रास्त तिजारत करेंगे युआन और ब्राजीली रियाल में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और चीन के मरकजी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने तो पिछले साल ही मुआहदा कर लिया था कि दोनों मुल्कों की तिजारत चीनी करेंसी युआन में होगी। एक और बात, डॉलर राज खत्म करने के लिए सोने की खरीदारी भी बहुत तेजी से की जा रही है। 2022 में रूस और तुर्की के मरकजी बैंकों ने उस वक्त रिकॉर्ड सोना खरीदा जब वो अपनी पीक पर था। अमरीकी डॉलर के लिए हालात इसलिए भी खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि सऊदी अरब के तेवर भी बदले बदले नजर आते हैं। मिडल ईस्ट में इसराइल के बाद अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी सऊदी अरब है, जो चीनी ब्लॉक में आ चुका है। उसने शंघाई ताउन तंजीम ज्वाइन कर ली है। उधर ईरान भी रुकनियत के लिए लाइन में लगा है। ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये दोनों मुमालिक भी अपनी तिजारत चीनी करेंसी में करने की हामी भर लें तो इनको देखा देखी दीगर गल्फ मुमालिक भी ऐसा ही करेंगे, जो डॉलर के लिए इंतहाई खौफनाक होगा। डॉलर की गिरती वैल्यू से अमरीकियों की नींदें उड़ी हैं। वहां महंगाई पहले ही अरूज पर है। अमरीकी कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। Inflation in the United States has hit 4-decade high. Inflation hit 8.6%, the highest in 40 years. The US has hit its debt ceiling. So what happens next? और अगर ऐसे में अमरीकी डॉलर ने अपनी कदर खो दी तो अमरीका पर बड़ा सवाल आ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान पर इस वक्त तकरीबन 130 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज है, यानी पाकिस्तान को यह रकम अमरीकी डॉलर्स में ही वापस करना है। तो जाहिर है अगर अमरीकी डॉलर डिवैल्यू हुआ तो पाकिस्तान के कर्जे भी कम हो जाएंगे। वैसे मेरी एक विश है कि अगर डॉलर 1 रुपए का हो जाए तो क्या ही अच्छा हो, क्योंकि हमारे मुल्क की माशी हालात को देखकर तो नहीं लगता कि हम इतना बड़ा कर्ज कभी उतार पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम कर्जों से जरूर आजाद हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।